बुलंद आवाज में बोलिए सद्गुरुदेव की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। गुरु है बड़ा गोविंद से, गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सिर जे तो बार बार, गुरु सिर जे तू पार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। मेरे जीवन के संपोषक परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, भक्तिमती माता एवं बहनों, सबों के चरण कमलों में त्रयवार साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब एक साथी है, अर्व खर्व ले दर्व है उदर अस्कलों राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौनों का। हम लोगों के मानव जीवन में सबसे जो परम चरम लक्ष्य है, कर्तव्य है, उद्देश्य है, और ये मानव तन मिलने का जो फल है, मिलने का जो कारण है, क्यों मिला है, किस लिए मिला है, ये सब हम लोग विचार नहीं करते। जिस दिन अपने आप में विचार करना सीखेंगे, जिस दिन अपने अंदर विवेक बुद्धि विचार जागृति करेंगे, उस दिन ये मानव जीवन की जो प्रकाष्ठा है, मानव जीवन की जो उद्देश्य है, जिसे हम लोग बड़भागी कहते हैं, वो समझ में आए। कल्याण, साधना, भक्ति, मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष तब समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग विचार ही नहीं कर पाते, जीवन को जीते जाते हैं, जीते जाते हैं और विचार नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अयंत्र बीजक में कहे हैं कि करहु विचार जो सब दुख जाई। यदि जीवन से दुख संताप ताप को मिटाना चाहते हैं, अपने जीवन से सारे अंधकार को, दुख रूपी अंधकार को यदि मिटाना चाहते हैं, कष्ट रूपी अंधकार को मिटाना चाहते हैं, जिससे जिससे जीवन में तकलीफ होती है, यदि वो सबको मिटाना चाहते हैं, और मेन दुख जो है आवागमन, जन्म लेना और मरना सबसे बड़ा दुख, और ये संसार में आते रहना जाते रहना, ये सबसे बड़ा दुख जो है। तो ये सब सदगुरु कबीर साहब ने कहता है कि तभी होगा जब विचार करो, कि करहु विचार जो सब दुख जाए। यदि सब दुखों से निपटारा होना चाहते हो, यदि सब कलेशों से छुटकारा पाना चाहते हो, सब कष्टों से दूर होना चाहते हो, तो विचार करो। तो ये विचार कहाँ मिलेगा?
विचार ये एक ही स्थान है जहां आपको विवेक, बुद्धि, ज्ञान और विचार मिलेंगे। वो है संतों का संग, सत्संग, भक्ति, सदगुरु का सानिध्य, यही है। इसलिए इसको जो है किसी भी दुनिया के संपदा से, धन वैभव से तौला नहीं गया। इसलिए ना सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अरब खरब लो तरब, इतनों भी अरबों खरबों हीरा मोती जवाहरात कुछ भी है, उदय अस्त लो राज। उदय मतलब होता है जहां से सूर्य उगता है, अस्त मतलब जहां डूबता है। इतना बड़ा क्यों ना राजपाट हो, संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन जो भक्ति दे सकती है, जो भक्ति सुख दे सकती है, जो भक्ति आत्म कल्याण दे सकती है, जो भक्ति आपको आवागमन के चक्रों से छुटकारा दिला सकती है, इसके जो महात्म है, इसके जो तुलना है, ये संसार के जितने भी प्राणी पदार्थ है वो कोई नहीं कर सकता। कितनों बड़ा विश्वपति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कितनों भी वैभव हो, हीरा जवाहरात हो, लेकिन भक्ति की तुलना में वो तोल नहीं सकता। क्योंकि वो सब में जो है अस्थाई सुख नहीं है, वो सिर्फ एक सुख का आभास है, वो चिरस्थाई, वो शांति आपको प्रदान नहीं कर सकता। हीरा है, हीरा का यदि कोई जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, उस पे वो पेशाब करके चल जाएगा, हीरा। और उस कीमत के एक कीमत ही उसमें है जिससे उसका वैल्यू है, यदि वो कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ नहीं। तो उसी तरह जितने भी संसार के प्राणी पदार्थ, धन, वैभव कुछ भी है, वो भक्ति के महात्म नहीं तुल सकता है। क्योंकि भक्ति ही जो है ये सब सुख का जो है ये मूल है। जैसे पूरा वृक्ष कहाँ टिका रहता है, वो जड़ के ऊपर टिका रहता है, उसका जो मूल है, उसका जितना डाल, पात, फल, फूल जितना भी है, वो सब का जो आधार है क्या है, वो जड़ है। उसी तरह ये सुख का यदि कोई जड़ है, शांति का कोई जड़ है, आत्म कल्याण, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण का कोई जड़ है, मूल है, वो भक्ति है, संतों का सत्संग है, सदगुरु का सानिध्य है। और इसमें आकर यदि हम लोग विचार नहीं किए, गुरुजनों से युक्ति नहीं सीखे, अपने जीवन के उद्देश्य को, मानव जीवन के लक्ष्य को, परम चरम जो लक्ष्य है उसको नहीं सीखे, वो विचार नहीं किए, तो हम लोगों का जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चल जाएंगे। जैसे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, वो जितने भी हैं, वो सब भोग जोनी है। अपना खाने पीने, सोने, लड़ने, संतान उत्पन्न करने के अलावा उसको ज्यादा विवेक विशेष नहीं है, विशेष ज्ञान उसको नहीं है। यदि हम लोग ऐसा बड़भागी तन पाकर, मोक्ष का साधन रूपी ये जो तन है ये पाकर, यदि सत्संग में नहीं आए, सदगुरु के सानिध्य में, सद्ज्ञान में आप डुबकी नहीं लगाए, विचार नहीं किए, तो हम लोगों को ऐसे ही जो है कीट पतंग, हाथी, घोड़े, पशु पक्षी के तरह जीवन चल जाएगा। बड़भागी हम लोग सिर्फ नाम के रह जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहे हैं कि मानुष तेरा गुण बना। हे मनुष्य, आपके ये जो चाम है, हड्डी है, ये किसी काम के नहीं। धन दौलत, घर मकान, वैभव संपत्ति, भक्ति के बदौलत
भक्ति के तुलना में ये सब कुछ नहीं है। वो एक साधन है जीवन को जीने के लिए, खाने पीने के लिए, बैठने उठने सोने के लिए। जैसे पलंग है, थाली है, लोटा है, गिलास है, सिर्फ वो एक साधन है। उसको आप कलेजा से चिपकाए नहीं रखते, उससे मोह नहीं करते उतना। तो उसी तरह ये जितने भी प्राणी पदार्थ संसार के हैं, वो सब ये शरीर को जीने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, ये वो साधन है। तो साधन और साधना में अंतर होता है। हम लोगों का जो कल्याण मुक्ति होगा वो साधना से होगा। इसलिए वो साधना को विचार पूर्वक जानने के लिए सत्संग में, भक्ति में आना ही होगा। इस तब हम लोग बड़भागी कहलाएंगे। और नहीं तो गोस्वामी जी महाराज ने कहे हैं, नर तन पाय विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60-20 लेहि, पलटी सुधाते 60-20 लेहि। कि नर्तन पाने का जो फल है वो विषय भोगों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चोरी, हिंसा, बेविचारी, नशा, हिंसा में बिताने के लिए नहीं है। जो बिताते हैं उसको गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो अभागा मनुष्य, वो मानव, वो इंसान अमृत के प्याला को ठुकरा कर विष का प्याला को ग्रहण कर रहे। जिस मानव शरीर में आप अब आत्मा को आवागमन रूपी जो चक्कर है, महादुख, इसे आप छुड़ा सकते हैं। जो मानव तन पाकर उसको आप सोने, खाने, भोगने, लड़ने में एक कीट पतंग, चींटी, कीड़े मकोड़े की तरह बड़भागे मनुष्य को अब जीवन बिता दें। इसलिए कहे हैं कि वो मनुष्य जो है, जो खाली सोने खाने में बिता रहे हैं और जिससे सोनाला जो परमानंद वो पा सकता है, मुक्ति मोक्ष पा सकता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो सकता है परमानंद में, ये सुनहारा अवसर छोड़कर ऐसा रूपी जो अमृत है ये ग्रहण नहीं कर, इसको ठोकरा कर ये भवसागर रूपी जो संसार, इसमें आने और जाने के लिए जो दुख है उसी को ग्रहण करता है। विषय भोग, ये जितने भी काम, क्रोध, लोभ में ये मनोविकार है, इसी से तो आवागमन रूपी चक्कर लगा रहा था। यही तो बीज है। भगवान बुद्ध ने उतना तपस्या करके यही तो सूत्र हम लोगों के मानव को दिए कि जो ये सब दुखों का जड़ जो है वो इच्छा है, वासना है। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहे, ये जो जन्म और मरण होने का जो कारण है, मूल कारण वो वासना है। और जब तक हम लोगों की मनोवृत्ति, हम लोगों की चेतना, हम लोगों का ध्यान, हम लोगों का चित्त ये संसारिक पुराने पदार्थों में दौड़ते रहेंगे, तब तक जो है आत्म स्वरूप, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का ज्ञान होने वाला नहीं। हम लोग विचार ही नहीं कर पाएंगे। जब तक संसार में मन दौड़ता रहेगा तब तक जो है अस्थिर होकर हम लोग आत्मधन नहीं पा सकते, आत्मा का विचार नहीं कर पाए। इसलिए न संत महापुरुषों ने सबसे पहले जो कहा है, वो कोई भी संप्रदाय धर्म का रहे, सबको जो पहले है सदगुरु संतों के सानिध्य में, सज्जनों के सानिध्य में जाने के लिए क्यों कहा? इसलिए कहा कि ताकि आप अपने आप को पहचान सको, अपने आप के बारे में जान सको। मुक्ति, गति, भक्ति क्या है, धर्म कर्म क्या है, इसके विषय में आप जान सको, ताकि अपने आप का उद्धार कर सको। जो आपके लिए अमृत है, जो आपके लिए परम चरम लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको पहचान सको। जब तक सत्संग रूपी ये विचार कुंड नहीं नहाएंगे,
मनुष्य, तब तक कैसे पता चलेगा कि इस संसार में अमृत क्या है और विष क्या है। गोस्वामी जी महाराज ने कहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। तो बिनु संतों के संग किए हुए, बिना गुरुजनों श्रेष्ठ विद्वान महापुरुषों के संग किए हुए, सदगुरु के सानिध्य में जाए हुए बिना ज्ञान कैसे हो। एक बुझी हुई दीपक को जले हुए दीपक के पास जब तक वो नहीं जाएंगे तो कैसे जलेगा, वो संभव है, कभी हो ही नहीं सकता। इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, कोई भी काम सीखने के लिए, यदि कोई भी काम सांसारिक रहे, आध्यात्मिक रहे, उसको सीखना है तो अपने श्रेष्ठ के पास जाना ही होगा। जाए बगैर वो कुछ सीख नहीं सकता है, कुछ जान नहीं सकता है, उसके अंदर विचार नहीं जग सकता है, उसके अंदर की जो अंधकार है वो नहीं भाग सकता है। आप कल्पना कीजिए, अंधेरे रूम में आप जाएंगे तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा स्पष्ट रूप से कि कौन कपड़ा कहाँ रखा है, कौन वस्तु कहाँ रखा है, सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। वही आप लाइट लेके यदि जाएंगे तो एक एक वस्तु के आप खोज सकते हैं, छोटा से छोटा वस्तु। उसी तरह अज्ञान रूपी अंधेरा जो हमारे मन में है, चित्त में है भरा हुआ, जिससे हम लोग अपना आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनका विचार नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को जीवन किस लिए मिला है वो नहीं जान पाते हैं। वो अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे अंदर भरा हुआ है, भक्ति क्या है, धर्म कर्म क्या है, पहले क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य बनता है, ये सब जो है नहीं जान पाते। इसलिए नहीं जान पाते हैं कि हम लोगों के अज्ञानता रूपी अंधकार हमारे हृदय रूपी घर में भरा हुआ है, और सत्य रूपी जो है विवेक, विचार, बुद्धि, ये जो बुद्धि रूपी, विचार रूपी प्रकाश हम लोगों के अंदर नहीं है। तो ये विचार, विवेक रूपी प्रकाश कहाँ मिले? जो महापुरुष वो विवेक, बुद्धि, विचार रूपी संयम, शांति, साधना से प्रकाशित है, वही ना मिलेगा। जो इंजीनियर, डॉक्टर अपने मेहनत से पढ़ के बन गए हैं, वो अभी पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी उनके पास जाएंगे तब इंजीनियर, डॉक्टर और कलेक्टर बनेंगे। तो उसी तरह जो संत महापुरुष है, सदगुरु है, वो उसमें जीवनचर्या को वो जीते हैं, वो प्रकाश में वो जीते हैं। हम लोग उसके जब तक संसद में नहीं जाएंगे तो हमारा अंधकार कैसे भगेगा? हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, डांट, छल, कपट, ये जितने रूपी अंधकार भरे पड़े हैं, कचरे भरे पड़े हैं, ये सब तभी भागेंगे जब संत सदगुरु के सानिध्य में जाएंगे। उसे युक्ति रूपी जो प्रकाश है, वो जो बताते हैं रास्ता अंधकार भगने का, अज्ञानता भगने का, यदि उस पर हम लोग श्रद्धा पूर्वक चलेंगे तो एक दिन अवश्य हम लोगों के अंदर से ये जितने भी बुराइयां है, कष्ट है, दुख है, कलेश है, ये जितने अंधकार है सब भगेंगे और एक दिन परमानंद में हम लोग भी जीएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि नर्तन पाए विषय मन दे। ये जो है हम लोग नर्तन का जो है, इसका फल जो है विषय भोगों में अपने को लिप्त रखना नहीं है। सत्संग, भजन, भक्ति करना ही जो है अमृत को ग्रहण करना है। इसके अलावा जो यदि करते हैं तो वो हम लोग इतना बलभागी शरीर पाकर हम लोग विष को ग्रहण कर रहे हैं। तो विष को ग्रहण करना नहीं है, हम लोगों को अमृत को ग्रहण करना है। अमृत पीकर, आत्मा तो अमृत रूपी है ही, और ये सब जारे मनोविकार है, इसको हटाकर ज्ञान ध्यान से, साधना से, गुरु के भक्ति से ये सब हटा करके अपने को भी जो है आनंदमय बनाना है, अपने को भी स्वरूप स्थिति में स्थित करना है, अपने को भी परमात्मा साक्षात्कार करना है। इसलिए विचार कर रहे थे कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अर्व खर्व ने दर्व ले, उदय अस्त नवराज
भक्ति महात्म ना तुले ये सब को निकाल। इसलिए परमानंद आत्म शांति मुक्ति के तुल्य में ये सब कुछ नहीं है। चाहे वो कितनों अरबपति विश्वपति क्यों न हो, वो शरीर से सुंदर क्यों न हो, ये सब क्षण भंगर बदलने वाला चीज है। ये एक दिन आपके हाथ से छूट जाएंगे और इसके सहारे जो हम लोग अंधकार में जीते हैं, दुख पाते हैं, आवागमन चक्र रूपी जो दुख लगा रहता है, इसमें लगे ही रहेंगे। इसलिए ये सब जीवन जीने का साधन है और जीते हुए जो है अपने आत्म कल्याण करना है। और आत्म कल्याण के लिए एक ही साधन है, सदगुरु का सद सानिध्य और भक्ति। इसी में आकर इसके विचार विवेक रूपी जो है जानना है, सुनना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की।